यकीनन आप ये टूटा हुआ प्लांट देख रहे होंगे। ये जो कारस्तानी है ये इस घर के शरीर बच्चों की मेहरबानी है। मैं कितनी भी अच्छी गार्डनिंग कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, नए प्लांट्स बना लूँ, ये जो मेरे जन्नात हैं, जो मेरे छोटे से जिस्म के सर फहरिस्त जो शख्सियत है वो हैं ये बच्ची। ये जिसे आप देख रहे हैं, ये जो आपको कैमरा में देख रही है, इनका नाम है डेज़ी। घर की सबसे शैतान बच्ची ये डेज़ी है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो छुपा यहाँ पे बैठा हुआ है ये मेरे घर की बोंगी मछली है। ये है मिस्टर लियो। ये वो बच्चा है जो शरारतें डेज़ू करती है और टाइम आउट इसको मिल जाता है। ये इसका केयर टेकर है जिसके साथ इसको शदीद प्यार भी है, गुस्सा भी आता है, ठीक ठाक बदज़बानी भी करता है जब टाइम मिले तो। दोनों को एक ही चीज़ चाहिए होती है। बहरहाल इस घर में जो भी रौनक है इनकी तरफ से। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, डेज़ी बिला वजह की बातें, खाम खा का गुस्सा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उस घर का सिक्योरिटी इंचार्ज। ये है हमारी बेटी, ये हमारे घर का सिक्योरिटी इंचार्ज है। यहीं पे छत पे खड़े होके, यहाँ पे छत पे खड़े होके ये जो होल्स बने हुए हैं ना, यहाँ से ये जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, रॉटवाइलर, इन सबको ललकारती है यहीं से। ये जो बीच में ये लाइनें बनी हुई है ना, यहीं से मुंह निकालती है और यहीं से झगड़ा करना शुरू कर देती है। ये भी आपने एक देखी होगी तबाहशुदा, ये जो प्लांटर है ये भी डेज़ी और लियो के आपसी झगड़े खेल कूद का नतीजा है। कल जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, आज मैं ये सारे टूटे फूटे जो गमले हैं उनको रीसेट करूँगी, आपको दिखाऊँगी। लेकिन अभी थोड़ी सी धूप आ गई है, अभी इस घर को इतनी मेरी तवज्जो हासिल नहीं है, इसलिए मैंने इस पे इतना ना वक्त लगाया है ना पैसा लगाया है। लेकिन मेरा इरादा है कि मैं इसे बहुत जल्द रीडिज़ाइन कर लूँगी। ये देखिए, ये सारे इनके कारनामे हैं। ये जो पौधों की खंडर ज़्यादा लाशें हैं, ये मेरी डेज़ी, मेरी पिद्दू का पिद्दू पिद्दू हट जाओ, हट जाओ, एक्सक्यूज़ मी पिद्दू। ये देखिए, तकरीबन 4 गमले टूट चुके हैं। ब्याह केड़ा केड़ा है खड़ी चो। अच्छा, ये देखिए, अब इनकी अला नहीं 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 नहीं, मारो नहीं, मारो मारो नहीं, मेरे बच्चे को। डेज़ू, डेज़ू कहना मानो, डेज़ू 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 बात सुनो, डेज़ू उल्टी हो जाएगी। चलो जाओ, लियो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखो क्या हो रहा है, आ जाओ, मम्मा क्या कर रही है, आ जाओ, भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ। देखो देखो गार्डनिंग हो रही है। ओह माय गॉड, गार्डनिंग गार्डनिंग गार्डनिंग। ओहो, अब देखिए जी, ये सिक्योरिटी इंचार्ज जो है हमारा भागा है गली में से। इनको किसी डॉगी के गुजरने की आवाज़ आई होगी, अब ये ललकारने जा रही हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पिदू कौन आया है, पिदू, ओह माय गॉड, कौन आया है पिदू ना, कौन इतना गुस्सा क्यों आया मेरी पिदू को। ओह माय गॉड, कौन है,
डेजू भी गई है। डेजू क्या हुआ? कौन है? गली में कौन है? गली में तो कोई भी नहीं है, रोड पे तो कोई भी नहीं है, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? डेजू कौन है? बजाओ जो मामा को, तो बजाओ। लियो बाबा। ये प्लांट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये टेंगल हार्ट का प्लांट है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। ये इंडोर प्लांट है और इसकी जड़ भी इतनी गहरी नहीं होती है। इसके प्रोपगेशन का भी सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी टहनियाँ तोड़ के मट्टी में लगा दें, मट्टी के ऊपर बिछा दें और पानी दे दें। फिर कोकोपीट से या हल्की सी मट्टी की लेयर से उसको कवर कर दीजिए। ये खुद ब खुद उग जाता है। ये प्लांट मैंने भी ऐसे ही उगाया था। मेरे पास सिर्फ इसका एक मदर प्लांट है जिसमें से मैं बेतहाशा ऐसे टेंगल हार्ट के प्लांट्स बना चुकी हूँ। ये मेरी डेजी की बदमाशियाँ मुस्तकिल चल रही हैं। उसके बाद ये आता है मॉस रोज का प्लांट, जिसको कि ऑफिस टाइम भी कहा जाता है। ये गर्मियों में इसमें बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं और ये धूप का है। टेंगल हार्ट जो है वो छांव का पौधा है, पर अगर मॉडरेट किस्म की धूप हो तो भी वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे फूलों वाला मॉस रोज का प्लांट है, ये बाकायदा धूप मांगता है। इसको कहा ऑफिस टाइम जाता है कि ये 9 से शाम 5 बजे तक इसके फूल खिले हुए रहते हैं। बेतहाशा कलर्स में आता है। सर्दियों में इनको सर्दी से बचाने की कोशिश कीजिए और अंदर कहीं रख दीजिए, साए में रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सर्दियों में ये लंबी नींद सो जाता है। मरता नहीं है, बस बदरंग हो जाता है, फूल खिलना बंद हो जाते हैं इसलिए, लेकिन बच जाता है। ये ड्रेसिना का मेरा पौधा है जिसका टूटा हुआ प्लांट मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में दिखा दिया था। अब मसला ये है कि इन्होंने जिस जगह पे, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना नहीं रहती हूँ तो मेरे मुलाजमों ने इनको जिस जगह पे रखा, एक तो ये जो मेरे डॉगीज़ हैं इनके झगड़ों में एक तो ये टूट गया, ऊपर से इसको धूप भी बहुत लगी और ये बहुत गर्मी खा गया है। इसका जो एक और भी बेबी प्लांट है वो भी उसको भी आज मैं रिपोर्ट करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तसले जो हैं ये मट्टी के, ये शॉपिंग में आपको कल वाली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, मैं लेकर आई हूँ। और क्योंकि इसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं होती हैं तो इसको भी मैं इसमें शिफ्ट करके कुछ ही दिनों के बाद, इनिशियली याद रखिएगा कि जब भी पौधे की रिपोर्टिंग होती है पहला हफ्ता उसे साए में रखना होता है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव हुआ होता है कि वो धूप को सहार नहीं सकता है। बेशक वो धूप का ही प्लांट क्यों ना हो, लेकिन धूप की हिद्दत और फोटोसिंथेसिस करने की उसमें ताकत नहीं होती है। इसकी वजह से अक्सर पौधे जो हैं कुमला जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। इसलिए रिपोर्टिंग के बाद आप इन्हें साए में रखें तो प्रिवेंशन एक तरह से मिल जाती है पौधे को मरने से। ये जी दूसरा तसला भी हमारा रेडी हो गया। अब ये एक और प्लांटर है जिसकी मट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ। कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि घर के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं की चीज़ें निकाल के, जैसे ये मेरे गमले जो नहीं, जो पौधे चल सके, ये उनकी मट्टियाँ हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और यूटिलाइज कर रही हूँ। ताज़ा मट्टी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी सीज़न की है बल्कि। अब इसमें जो मैं ये भी एक वही पौधा है जो जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि जिसकी जड़ें छोटी होती हैं, इसकी जड़ें इतनी नहीं होती हैं। इसकी सारी ब्यूटी जो होती है ये डेजर्ट रोज़ कहलाता है। ये धूप का पौधा है और इसकी सारी खूबसूरती इसके कॉर्डेक्स में होती है। ये जो मोटा सा इसका तना है
जब भी रिपॉट करें इसके तने को थोड़ा बाहर की जानिब निकालते जाएं और जड़ें जो हैं उनको मिट्टी में दबाते जाएं। इसका जो प्लांटर था वो छोटा हो गया था, इसलिए मैंने इसको बड़े वाले तसले में शिफ्ट किया है। कुछ दिन इसे भी छांव में रखूंगी और तकरीबन एक हफ्ते के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता धूप में शिफ्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ये मुझे इस प्लांट का नाम सही से नहीं आता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसे भी ड्रेसिना ही कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मेरी तकरीबन 1 साल पुरानी कटिंग है। मेरे हिसाब से ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो जानी चाहिए। इसका ग्रो ना होने का रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। ये मोटी वाली जो टैब है ना, अगर कोई एक रूट, जो भी पौधा आपका कद नहीं निकाल रहा, बढ़ नहीं रहा, तो याद रखिएगा उसको आप निकाल के देखेंगे तो कोई एक रूट जो है ना वो उसकी पूरी नरिशमेंट ज़्यादा ले रही होगी। आपने क्या करना है, पौधा निकाल के वो बाकी रूट जो है आपने कट कर देना। अच्छा, अब ये इसका ना एबनॉर्मल हार्मोन जो है ना बैलेंस होता है, यही कुछ मैं इसकी इस मोटी वाले रूट के साथ भी करना है। अब ये सर्वाइव भी करेगा और इसका कद भी बढ़ेगा। इसी तरह से कुछ इसके साथ है। ये भी ठीक ठाक पुराना मेरा पौधा है, लेकिन आप इसका देखिए, इसका रूट स्ट्रक्चर जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये एक जो रूट है ना, ये मोटी होनी चाहिए, टैप रूट जिसको कहते हैं। बाकी ये इधर उधर से, या ये अगर हद से ज़्यादा बड़ी हो जाए तो भी ग्रोथ रोक लेती है। ये देखिए कितनी बड़ी हो चुकी थी, और ये सारी ग़िज़ा जो पौधे को मिल रही थी वो ये खा रही थी अननेसेसरी। अब आपने इसको यहाँ से कट कर देना, ठीक है। ये वाली मोटी रूट भी मैं काट दूँगी। सिर्फ अब देखिए, ये पौधा सरवाइव भी करेगा और अपना कद भी निकालेगा, ठीक है। अब इस प्लांट को भी मिट्टी में लगा दीजिए। अब इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और हाइट भी करेगा। हमेशा हमेशा देखा कीजिए कि अगर कोई पौधा आप उसको रिपॉट भी कर चुके हैं, उसकी खाद भी अच्छी है, लोकेशन भी सही है, फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसको निकाल के आप चेक करेंगे कोई एक जड़ उसकी एबनॉर्मल हद तक मोटी होगी। एक जो सेंटर वाली मोटी होती है वो समझ में आती है, उसको टैप रूट कहते हैं। लेकिन जो उसकी फाइब्रस रूट होती हैं, उनके अलावा भी अगर कोई मोटी रूट आपको मिल जाती है तो आपको फ़ौरन काट देना चाहिए। मेरा ज़नाडो प्लांट था, उसको भी मैंने इसी तरह से किया और अब उसमें विगरसली ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, ये शैतानी ये है, सारा दिन यही हंगामा खेजी होती है घर में, और इसी का रीज़न है कि ये प्लांट्स इस तरह से टूटते हैं। जब भी प्यारे अली जो है ये स्टिक उठाता है, ये शराफत का मुजाहरा करते हैं, बैठ जाते हैं, पहले तो मेरे पास आके छुपेंगे, हालांकि मारने के से पहले ये इतना हंगामा और इतनी मासूमियत दिखा देते हैं कि इनको प्यार आ जाता है। ये अगावी का पौधा है, इसकी भी अगेन रूट्स इतनी डीप नहीं जाती हैं। इसको भी मैं एक छोटे से लेकिन शैलो पॉट में जो है मैं शिफ्ट करने वाली हूँ, जो बेसिकली बचा है ये डेजर्ट रोज प्लांट से। ये देखिए, इसमें पहले ये डेजर्ट रोज रखा हुआ था। अगावी का पौधा, अगर आप ये वाला पौधा जो भी मैं इसमें लगाने वाली हूँ, इस पौधे को आप जब भी लगाएंगे तो ये पौधा बहुत ज़्यादा पब्स भी देता है और बड़े से बड़ा होता जाता है। ग्राउंड कवरिंग के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। मैंने मोस्टली, अगर आप इसको किसी कॉर्नर में लगा दें तो अच्छा खासा एरिया जो है ये कवर कर लेता है।
जो भी प्लांट रिपोर्ट करें उनको अच्छे से मजबूती से दबाना है ताकि हवा अंदर ना चली जाए। ये देखिए, ये वही ड्रेसिना का प्लांट है जो मैं आपको कह रही थी कि जिसके बेबी प्लांट्स हैं। इसके ये गर्मी खा गए हैं, इनको गर्मी ने इसका ये असर कर दिया था क्योंकि मेरे मुलाजमों को पता नहीं था, इन्होंने इसको फुल धूप में रख दिया। अब मैं इसको फिर यहाँ रख रही हूँ और ये जो टूटा हुआ मेरा प्लांट था, आप देखिए मैं इसमें से 3-4 पौधे बनाऊंगी। इसको पहले आपने यूं काट देना है, काटने के बाद यूं लंबा हॉरिजॉन्टल दबा देना है। ये जो नोड्स बनी हुई हैं यहीं से आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे और आपके काफी सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो इसकी टॉप वाला था इसको भी मैं ऐसे ही इसी में साइड पे फिक्स कर दूंगी क्योंकि अभी इसकी इतनी जड़ें नहीं हैं तो हमें ज़्यादा पत्ता इसको देना ही नहीं है, इसीलिए मैंने पत्ते काट दिए हैं ताकि प्लांट जो है अपनी रूट्स बनाने पे फोकस करे। पत्ते का काम होता है पौधे को ग़िज़ा देना, रूट्स तक ग़िज़ा पहुंचाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन जब रूट्स ही नहीं है तो पत्ता डालना, पत्ता रखना एक ओवरलोड कहलाया जाता है। ये जो उसका जो सबसे निचला पार्ट था उसको मैंने रूट्स को उसमें दबा दिया है और इंशाल्लाह अब देखिएगा कि रूट्स जो है वो ग़िज़ा मिट्टी से और खाद से लेके खुद से ही पत्ते प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। सारे रिपॉटेड प्लांट्स जो हैं उनको अच्छे से शावर कर दें, अच्छे से पानी दें, खूब भर के, इतना पानी दें कि जो इनका नीचे से होल है वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाए और उसके बाद इनको छांव में रख दें। Thanks for watching this video.